गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे, बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स नियर आ चुके हैं, एग्जाम पास आ चुके हैं। चाहे हमारा आरएमएस का एग्जाम है, चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम है। चलो, आरएमएस का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आपके आरआईएमसी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभ्यास सीरीज चल रही है, 10 बज चुके हैं। और परसेंटेज हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज की आज हमारी क्लास है। और ओवरऑल अभ्यास सीरीज में बात करें तो 24th क्लास है। परसेंटेज के ऊपर हमारी 4th क्लास है। ये कौन सी क्लास है? 4th क्लास है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट 3 क्लासेस थी वो आपने देखी होगी, उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए हुए हैं, ताकि आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए। आरएमएस, सैनिक और जो ये ऑब्जेक्टिव वाले उनके लिए रामबाण क्लास है ये। और आरआईएमसी के तो शुरू किया हुआ ही है इसको। इफ नंबर x इज 10% लेस देन अदर नंबर y, तो x और y में रिलेशन क्या दिया है कि भाई जो x नंबर है वो y से 10% लेस है, 10% कम है। ठीक है सर। y नंबर इज 10% मोर देन 125, तो पहले आपको y नंबर निकालना होगा इस डेटा की हेल्प से, और फिर जब y आ जाए तब इस रिलेशन से आपको x निकालना होगा। ये तो मैंने आपको दे दी अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम y फाइंड आउट करते हैं। y क्या है? 10% मोर देन 125। तो देखो, इसको सीधा निकालने की ट्रिक ध्यान रखना। 10% मोर मतलब हो गया 110 अपॉन 100। ऐसा क्यों हुआ सुनो, y अपने आप में तो 100 है ही, y अपने आप में तो 100 है ही, y अपने आप में 100 है, 10% और है इससे बढ़ के, तो 10% और ऐड कर दो भाई। 125 जो है 125 से 10% ज्यादा है, y जो है वो 125 से 10% ज्यादा है। तो 125 जो है वो अपने आप में 100 है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 125 अपने आप में 100 है, उसमें 10% और ऐड हो गया, दैट मीन्स 110% हो गया। तो दैट मीन्स जो y का रिलेशन है ना, वो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बार के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि y हो जाएगा 110% ऑफ 125। क्यों? क्योंकि 125 तो है, उससे भी 10% ज्यादा है। तो 100 तो कौन सा था? 125, और उसमें 10 और जोड़ लो, तो 125 का 110% यानी कि 110% क्या है? y है। तो मैं y को ऐसा लिख सकता हूं 110 अपॉन में, देखो परसेंटेज हटाना है तो 100 का लगाना पड़ेगा साइन, इंटू 125। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 की टेबल से कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ गई 110 इंटू 5/4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना चाहो आगे सॉल्व कर लेना, बट मैं चाहता हूं कि इसको हम यहां पे सॉल्व नहीं करें, आगे और हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वहां पे बात करेंगे। अब क्या बोल रहा है? x इज 10% लेस देन y। x जो है वो y से 10% लेस है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10% लेस देन y। भाई y अपने आप में क्या है? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 10% लेस हो रहा है तो 100% में से 10% निकाल दो, मतलब 90% ऑफ y क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये अप्रोच ध्यान में रखनी है। तो बस इसको हम साकार कर देते हैं। 90% का साइन हटाओगे तो 100, y कितना है ये यहां पे छाप दो। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो 5 है, ये लो, ये 2, ये 1, यहां तक की बात भी ठीक है। अब आगे देखो, इसको और करोगे तो ये हो जाएगा 55। अब देखो सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ, ऊपर बच रहा है 9 और 55 नीचे आ रहा है 4, तो 9 इंटू 55 अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भैया। अब 9 इंटू 55 आप करोगे तो 9 इंटू 55 कितना होता है? ये आपका आ जाएगा 495 अपॉन 4, और जैसे ही आप इसको कैंसिल करोगे 48 में 12 टाइम, 15 करोगे तो 3 टाइम, और फिर आ जाएगा 75, तो 123.75। भाई क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन ऐसा ही है। जब आपको अच्छे से ये ध्यान होगा ना कि ऐसे करना है, तो आप सीधा करोगे। कैसे करोगे कि भैया 10% है तो y की वैल्यू ये हो गई ना,
तो आप सीधा लिखोगे y इज इक्वल्स टू 11/100 इंटू 125 और x क्या है 90% ऑफ y है ना। तो बस x की वैल्यू आप सीधा यहां से ये लिख दोगे, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे 90/100 इंटू 110/100 इंटू 125। अब इसको सॉल्व करते हैं सीधा आपका आंसर वो आता है। तो ये चीज, ये अप्रोच आपके पास धीरे धीरे आएगी, अभी नहीं आएगी। पहले आप ऐसे करोगे फिर आप ऐसे सीखोगे, तभी मैं आपको पहले मेथड बताता हूं बाद में शॉर्ट बताता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ x% ऑफ द 350 इज 21 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो भैया x% ऑफ 350 इज 21, तो मेरे को तो इसका आंसर दिख रहा है, आप भी देखिए 6% आएगा। x लिख दिया, परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 का साइन लगा दिया, ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया 350, आ जाओ भाई 21, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर यहां तक की बात। अब देखो 7 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, 7 3 जा 21 और 7 5 जा कितना होता है 35, तो ये आ गया 5। अब देखो x अपॉन 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3, 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करो, 2 बचेगा और इस 2 को एंड टू एंड उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 6%। सिर्फ x की वैल्यू पूछी है तो आप 6 ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RIMC के बच्चे इस स्टेप से भी नहीं करेंगे, वो तो सीधा करा करो ऐसे, कैलकुलेशन ऐसी हो नीचे तब तो मतलब है। RIMC वाले बच्चे ये लो सर ऐसे, और ये 2 सीधा उस तरफ भेज के नेक्स्ट स्टेप में आंसर सीधा 6 लिखने वाले। ये जो बच्चे हैं ये RIMC की तैयारी करते हैं, और यकीनन माने एक चीज को कि भैया 1.5 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन करना कोई मामूली बात नहीं, और उस लेवल के 30 क्वेश्चन करना जो RIMC पूछता है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, ये शॉर्टकट्स, इस तरीके से सॉल्व करना, कैलकुलेशन। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आएगा, और 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मतलब अगर 5-5 नंबर के भी 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए तो 15 नंबर मिल गए, मतलब 15 नंबर का ज्यादा अटेंड करके आ रहा है वो आप लोगों से, तो मान के चलो कि उसके नंबर 15 तो ऐसे ही ज्यादा आ गए। भाई आपसे 15 नंबर ज्यादा वो अटेंड करके आ गया, तो अगर 15 में से मान लो उसको 10 नंबर भी मिल रहे हैं, तो आपसे 10 नंबर तो आगे वो ऐसे ही चला गया, और 10 नंबर आगे मतलब बहुत आगे नहीं पकड़ पाओगे फिर, ठीक है। और जिसकी मैथ्स अच्छी है साथ में कैलकुलेशन भी अच्छी है, तो वो तो आपसे 25-25 30-30 नंबर आगे जाएगा। और मैथ्स ही एक रोल अदा करता है इसके अंदर, पार्ट बहुत बड़ा प्ले करता है मैथ्स। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि जवाहर नवोदय एग्जाम के जो 17 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, तो वो करवा दिए हैं। JNV यानी जवाहर नवोदय के लिए भी रामबाण है ये सीरीज। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। भाई 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो पहले ऐसे नहीं कि मैं 72% निकालूंगा फिर वो आएगा उसको मैं 25 में से माइनस करूंगा, नहीं, चिंदी काम नहीं करने। भाई 72% को पसंद नहीं है, सॉरी पसंद है या गुड है, गुड कितने लोग हैं 72%, तो भैया नॉट गुड कितना हो जाएगा। हर चीज का अपने आप में सर्वे सर्वा कितना होता है 100, तो अगर 100% है उसमें से 72 तो गुड है, तो 28 क्या हो जाएगा नॉट गुड। बैड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, नॉट गुड, मैथ्स में अच्छे नहीं है। भाई उसने बोला नॉट गुड, इसका मतलब ये नहीं है, रीजनिंग भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में क्योंकि रीजनिंग का भी पार्ट आता है। उसने बोला है गुड, तो हाउ मैनी नॉट गुड, नॉट गुड का कतई ये मतलब नहीं है कि वो बैड है, ठीक है। आपको आती नहीं है मैथमेटिक्स, आप बुरे हो, अच्छे नहीं हो और बुरे हो, इस बातों में बहुत सा डिफरेंस होता है। 28% निकालना है, तो 28% ऑफ 25 ये क्या आ जाएगा नॉट गुड वाले। तो बस 28 परसेंटेज हटाने के लिए 100 इंटू में लगा दो क्या 25, टेबल से सीधा कैंसिल करो 4, ये कैंसिल करो 7, भाई 25 की टेबल से ये गया 25 बन जा 25, ये कट के आएगा 4, 4 से सीधा कर दो 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फर्जी क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A's इनकम इज 60% मोर देन B, A की इनकम जो है 60% ज्यादा है किससे B से। बाई व्हाट परसेंट B's इनकम इज लेस देन A। तो इसमें क्या करा करो, या तो देखो परसेंटेज के हिसाब से कर लो, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे है ना B की इनकम क्या मान लो आप
बी की इनकम को मान लो 100 रुपया, 100 रुपल्ली, ठीक है, उससे हो जाएगा। अब ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, ठीक है सर। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 60 + 100 = 160। अब मैंने 60 क्यों कहा, क्योंकि बच्चों सुनो एक बात को, आप अगर मैंने बी की इनकम 100 मानी है तो उसका 60% 60 ही होता है, ये पता है आपको। तो ए की इनकम हो गई 60 + 100 दैट इज 160 रुपीज। अब वो क्या पूछ रहा है, बाई व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी करवाया है। मैंने क्या कहा था कि जिसके बेस पे पूछ रहा है ना वो वाली चीज अपॉन में रहेगी। भाई दोनों की सैलरी का डिफरेंस कितना है, सैलरी हाइक का डिफरेंस कितना है बच्चों, ये प्यारा प्यारा 60 है। अब इस 60 की कंपैरिजन जो है वो इस बी पे करेंगे या ए पे करेंगे, वो क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि वो बोल रहा है कि सर आप तो ए पे लेके चलो कि हाउ बीज इनकम इज लेस देन ए, तो 60 लेस देन है और यूज किसका करेंगे 160 का, क्योंकि वो ए की बात कर रहा है, ए पे बात कर रहा है। तो 60/160 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। भाई 60/160 तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास में, रेशियो आ जाएगा, ठीक है, कि भाई क्या रेशियो से कम है। उसको परसेंटेज में आपको फाइंड करना है, परसेंटेज लगाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 4 की टेबल जैसे ही लगाओगे ये आ जाएगा क्या 15, ये आ जाएगा क्या 4, अगेन 4 की टेबल लगाओ ये आ जाएगा 2.5, और 15 इंटू 2.5 कर दो, कितना परसेंट आएगा 37.5%। ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आप, ठीक है। भाई 15 इंटू 2.5 करोगे तो कितना आएगा 37.5। कैसे आएगा भाई 15 इंटू 2.5 है ना, तो 15 इंटू 2 और 15 इंटू 0.5 ये करना होता है। 15 इंटू 2 होता है 30, 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ठीक है, और एक के बाद में पॉइंट लगाना, डेसिमल लगाना, तो ये हो जाएगा 7.5। तो 30 और 7.5 दोनों को ऐड कर दो 37.5। ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए फास्ट, नहीं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, और तुम्हारी एक घटिया आदत ये है कि तुम मल्टीप्लाई करोगे पीछे वाली कॉपी के रफ पेज पे, और कैलकुलेशन के अंदर तुम ये करोगे कि साला 15 मिनट तुम्हारा इसमें खराब हो जाएगा पन्ने आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करने में। 1.5 घंटे का पेपर, 15 मिनट इस फर्जी चीज में खराब हो गया, 15 से 20 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लग गए, 100 नंबर आ ही नहीं सकते भैया। पेपर की लैंग्वेज अच्छी आती, पेपर आप उठाकर देखना RIMC का, उसकी लैंग्वेज समझने में भी आपको 15 मिनट लगेंगे। तो आप रफ वर्क कम से कम हो, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होने के लिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, आपकी अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिवाइड की जो एबिलिटी है, सोचने की जैसे मेंटल एबिलिटी हम करते हैं, बताते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, वो अच्छी होनी चाहिए। स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। हम जैसे कहते हैं फुटकर टेबल टाइप होता है, जैसे कि 7 इंटू 11 करेंगे सीधा कितना आ जाएगा, 19 इंटू 18 करेंगे सीधा कितना आ जाएगा, तो वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। The ratio of the income of P and Q is 5:4, ठीक है सर। The ratio of expenditure is 4:3. The saving of P is more than that of Q is 16/23%. What percent of his income does P? अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। RIMC वाले इसको लगा लें कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एक बार तो हमें भी हिला देगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। RIMC वाले तुच्छ मत समझा करें, सैनिक स्कूल एंट्रेंस क्लास 9th का पेपर है, क्योंकि आप जो एग्जाम देते हो ना वो 7th अपीयरिंग या 7th पास का देते हो। ये जो एग्जाम देते हैं वो 8th क्लास वाले बच्चे देते हैं, तो ये पेपर भी बहुत शानदार आते हैं, चाहे नवोदय के हो, चाहे RMS हो, चाहे सैनिक हो। आप बस RIMC टफ इसलिए क्योंकि जने कम सेलेक्ट करते हैं, लोग कम सेलेक्ट करते हैं, पैटर्न अजीब सा है, कोई प्रेस्क्राइब्ड उनका सिलेबस नहीं आता, कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, बस ये चीज है उनके पक्ष में। तो आप इसको तुच्छ मानने लग जाते हो कि भाई ये तो क्या ही है, हम तो RIMC की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे हम नहीं करेंगे। यही चीज आपको मरवाती है, यही चीज आपको फंसवाती है। आगे देखो आप क्वेश्चन, इनकी इनकम का रेशियो क्या है 5:4 है, ठीक है। तो आप ये मान लो कि P की इनकम कितनी है 5x, Q की इनकम कितनी है 4x, ये मान सकते हो आप। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, या आप ऐसे मान लो, परसेंटेज मान रहे ना, तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव अप्रोच दूं तो इसको आप मान लो कि भैया ये 500 है
तो Q हो जाएगा 400। अब इनका अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 4:3 है इनका, ये क्या हुआ, हाँ 4:3 इनका क्या है एक्सपेंडिचर। द सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q बाय 16.67% कह सकते हो, या इसको 16.2/3% स्पेंड कह सकते हो। व्हाट परसेंट इनकम, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो अब सुनो, सबसे पहले मुझे निकालना क्या पड़ेगा कि भैया सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग कितनी हो रही है। भाई इनका एक रेशियो तो ये दे रखा है, दूसरा रेशियो ये दे रखा है। ये किसका था कि भाई इनकम आ कितनी रही है, आएगा उसमें से एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, तो आपके पास में बचने वाला है मनी। अब क्या करते हैं, इन सबको एक बार परे करते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग के अंदर डिफरेंस कितना है, देखो अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर होगा 4x और सेविंग होगी कोई 3x। भाई अगर मैं बात करूं P का जो एक्सपेंडिचर है, अच्छे से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा। यहां से लिखते हैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं पहले, एक्सपेंडिचर ऑफ, पहले बात करेंगे P का तो वो हो जाएगा 4x और Q का हो जाएगा 3x। अब वो क्या बोल रहा है, द सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q बाई 16/2/3। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, तो भैया मनी का भी आपको पहले रखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं मनी का जो रेशियो है वो हो जाएगा कितना था 5:4, तो उसको आप कर लो 5y, ये हो जाएगी P की मनी, और 4y ये हो जाएगी Q की मनी। दोनों को x से मत ले लेना, क्योंकि फिर तुम 4x माइनस 5x ये करोगे ना तो तुम्हारा सारा का सारा कट पिट के आंसर हो जाएगा खराब। दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें मनी और एक्सपेंडिचर दोनों की बात कर रहा है। अब सुनो, द सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट, तो सेविंग ऑफ P कितना आएगा, पहले आप सेविंग ऑफ P निकाल लो। सेविंग ऑफ P आएगा कि भाई उसकी कमाई कितनी थी 5y, ये उसने इनकम है उसकी, उसमें से एक्सपेंडिचर है कितना 4x, तो सेविंग कितनी होगी 5y माइनस 4x। और सेविंग ऑफ Q क्या हो गई, Q की इनकम है 5 की जगह 4y और उसका एक्सपेंडिचर है 3x, तो ये उसकी इनकम हो गई। अब वो पूछ क्या रहा है, अब वो पूछ ये रहा है कि दोनों की जो सेविंग है वो कितनी ज्यादा है 16/2/3%, 16/2/3%। तो सेविंग देखो किसकी ज्यादा होगी, द सेविंग ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q, तो नीचे तो आएगा Q, दोनों का डिफरेंस निकाल लो 5y माइनस 4x माइनस 4y माइनस 3x, ये तो क्या हो गया, दोनों की सेविंग में डिफरेंस हो गया। अपॉन में क्या लगा दोगे, किस पे फाइंड कर रहे हैं, Q पे फाइंड कर रहे हैं, तो Q का वैल्यू क्या है ये वाली 4y माइनस 3x इंटू क्या कर दोगे 100 कर दो, और 100 ना भी करो ना तो उसका भी एक रीजन है, चलो बताएंगे। वो कितना है 16/2/3%, और परसेंटेज को भी क्या लिख सकता हूं मैं, चलो बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5y माइनस 4y दैट इज y माइनस 4x प्लस 3x दैट इज माइनस x अपॉन 4y माइनस 3x इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 50/3 इंटू परसेंटेज हटा रहे हैं तो 1/100, नीचे अपॉन में 100 लग जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, ये आ जाएगा 2। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो और ज्यादा हम कैंसिल आउट करते हैं तो अभी तो इतना ही हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 2y माइनस एक्स अपॉन 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1/300। तो ये आ जाएगा देखो 600y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 3x। अब आप क्या करोगे, y और x में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन से आप परसेंटेज आराम से इसका निकाल सकते हो। y और x में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन को आप सॉल्व करके परसेंटेज निकालोगे। अगर आपसे क्लास में हो जाता तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी है तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। y और x में एक रिलेशन आएगा,
भाई यहाँ से y और x में एक रेशो का रिलेशन आ जाएगा कि भाई सैलरी इतनी है तो इतनी, उसके बाद में तुम चाहो ना तो तुम सीधा सीधा वैल्यू पुट करके भी रख सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। अब एक मैं इसका बताऊंगा भाई शॉर्ट में कैसे करते हैं, उस शॉर्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही इजी टॉपिक भी है, साइमल्टेनियसली टॉपिक टफ भी हो जाता है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि इसने दो चीजें साथ में कह दी। अब इन दोनों का रेशो साथ में कैसे आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि जब दो चीजों का रेशो साथ में आ जाए मनी और एक्सपेंडिचर का तो कैसे निकालते हैं, उसकी मैं आपके लिए बढ़िया से बताऊंगा कि भाई कैसे निकालते हैं, क्या चीज आती है, कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि हमें पहले बेसिक आना चाहिए, कोई भी चीज करते हैं तो उसका बेसिक पहले नॉलेज पता होना चाहिए। अगर बेसिक ही नहीं आता तो फिर ट्रिक करके क्या कर लोगे। मान लो तुम ट्रिक भूल गए वहां पे और तुम परसेंटेज अच्छा खासा तैयार करके गए हो, तुम इस क्वेश्चन में जो ट्रिक या तरीके बताए वो भूल गए और ये क्वेश्चन वहां आ गया, तो तुम्हें ट्रिक तो याद ही नहीं है और कॉन्सेप्ट भी तुमने सीखा नहीं है। भाई RIMC के अलावा बाकी पेपरों में काफी टाइम होता है तो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो टिक करते ही हो जाते हैं, उसमें पूरे के पूरे आपको 3-2.5 घंटे मिलते हैं ना, तो उसके अंदर आप मैथ्स पे ज्यादा टाइम दे सकते हो, रीजनिंग पे ज्यादा टाइम दे सकते हो, SST और वो सब तो सीधे आंसर लगने हैं यार। SST में कुछ ऐसा नहीं आएगा कि भाई आपको आता है कि भाई अकबर के पिता का नाम क्या था तो हुमायूं है, अब उसमें ऐसे थोड़ी अकबर माइनस बाबर करके आप निकाल के सॉल्व करोगे, आता है तो आता है, टिक मारो चल मेरे भाई। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो इसमें आप टाइम ले सकते हो, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपको ट्रिक या जो तरीके बताते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 24th क्लास हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट 25th क्लास भी परसेंटेज की होगी, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, वो भी परसेंटेज का ही पार्ट है, उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें बात होगी CP SP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की, और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की हो जाएगी। साइमल्टेनियस अगर डिस्काउंट करे कोई तो कितना प्रॉफिट होगा, GST क्या होता है, स्टेट GST सेंट्रल GST ये लगता है तो क्या होता है, बिलिंग कैसे होती है, चार्जेस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में पूछते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, खूब सारा पढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।